नमस्कार बच्चों। आज हम लोग अपना पाठ सुभाषितानी इसका वाचन करेंगे। इसमें सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि सुभाषितानी का अर्थ क्या है। तो सुभाषितानी दो शब्दों से मिलकर बना है। सुभाषित दो शब्दों से मिलकर बना है सुधन भाषित। अर्थात सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस प्रकार से सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर या मधुर वचन। तो इस प्रकार सुभाषितानी के अंतर्गत बहुत ही सुंदर और मधुर वचनों का हम अध्ययन करेंगे, वाचन करेंगे। अब इस पाठ सुभाषितानी के अंतर्गत सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम, इनसे रोचक तथा विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो वाचन करते हैं श्लोकों का। आप लोग भी सश्वर वाचन करना। इसे अपनी नोटबुक में सभी श्लोकों को लिखना, याद करना और इनका सश्वर गायन करना। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः शुष्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रं साध्य भवन्ते पेयाः साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परं पशूनां साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां लुब्धस्य नश्यति यशः पिशून्यस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थस्य अर्थपरस्य धर्मः लुब्धस्य नश्यति यशः पिशून्यस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेत् मधुमक्षिकाशो सन्तस्तथैव समुसज्जन् दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासादसिंहवत् तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः फलच्छाया मूलवल्कला दारुभिः धन्या महीरुहाः येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निनाग्रहे। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका सस्वर वाचन किया। आप इसे सस्वर
गायन करते हुए कंठस्थ भी कर लें। जीवन के लिए ये बहुत उपयोगी श्लोक है। इनके कुछ शब्दार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम पंक्ति में गुणज्ञेषु लिखा है। गुणज्ञेषु गुणियों में। सुस्वादु तोयाः, सुस्वादु स्वादिष्ट, तोयाः जल, तो सुस्वादु तोयाः स्वादिष्ट जल। प्रभवंती, प्रभवंती उत्पन्न होती है या निकलती है। प्रभवंती उत्पन्न होती है या निकलती है। समुद्रमासाद्य, तो देखिएगा इसमें दो शब्दों को संधि रूप में लिखा गया है। समुद्रम धन आसाद्य, समुद्रम धन आसाद्य। समुद्रम समुद्र में, आसाद्य मिलकर या पहुंचकर। समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलकर या पहुंचकर। भवन्ति पेयाः, भवन्ति धन अपेयाः, भवन्ति अपेयाः, भवन्ति अपेयाः, भवन्ति धन अपेयाः। भवन्ति होती है, अपेयाः पीने योग्य नहीं, अर्थात पीने योग्य नहीं होती है। भवन्ति अपेयाः मतलब पीने योग्य नहीं होती है। विषाणहीनाः, विषाणहीनः, विषाण सींग, हीनः जो रहित हो, जो सींग से रहित हो, अर्थात सींग के बिना। खादन्नपि, खादन धन अपि, खादन्नपि, खादन धन अपि खाते हुए भी, खादन्नपि खाते हुए भी। जीवमानः, जीवमानः जिंदा रहता हुआ। पिशुनस्य, पिशुन कहते हैं चुगलखोर को, चुगली करने वाले को। तो पिशुनस्य चुगलखोर या चुगली करने वाले की। व्यसनिनः, व्यसनिनः बुरी लत वाले की। व्यसन बुरी लत या बुरी आदतों वाले व्यक्ति की। नराधिपस्य, नरः धन अधिपस्य, नराधिपस्य, नरः धन अधिपस्य राजा का। नरः धन अधिपस्य राजा का। इसके बाद अगला कठिन शब्द है जनयेन मधुमक्षिकाशो, जनयेन मधुमक्षिकाशो। देखिएगा इसमें तीन शब्दों को संधि रूप में लिखा गया है। जनयेत धन मधुमक्षिका धन अशो, जनयेत धन मधुमक्षिका धन अशो। जनयेत उत्पन्न करती है या निर्माण करती है। मधुमक्षिका मधुमक्खी, असो यह। तो तीनों शब्दों का अर्थ क्या हो गया? यह मधुमक्खी पैदा करती है या यह मधुमक्खी निर्माण करती है। संतस तथैव, संतस तथैव तीन शब्द इसमें भी मिलकर जो है संधि निर्माण करते हैं। संतः धन तथा धन एव, संतस तथैव, संतः धन तथा धन एव। अर्थात संतः संत, सज्जन स्वभाव के व्यक्ति, तथा वैसे एव ही, वैसे ही सज्जन। संतस तथैव वैसे ही सज्जन। सृजन्ति निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। वायसाह, वायस कहते हैं संस्कृत में कौवे को। वायसाह
कौवे, वायसाह कौवे। वलकलह पेड़ की छाल, वलकलह पेड़ की छाल। दारुभी, दारू लकड़ी को कहते हैं, दारुभी लकड़ियों द्वारा। महिरुहा, महिरुहा वृक्ष, महिरुहा वृक्ष। कूप खननम, कूप कुआं, खननम खोदना, कूप खननम कुआं खोदना। वह्निना, वह्निना कहते हैं अग्नि के द्वारा, अग्नि द्वारा। तो इस प्रकार से इन श्लोकों में जो कठिन शब्द थे उनका हम लोगों ने अध्ययन किया। आपको होमवर्क ये शब्दार्थ नोट करने हैं और अपने इन श्लोकों को लिखना है अपने नोटबुक पे। इन्हें सस्वर गायन करना है, इन्हें याद करना है। अगले समय में मैं इसके इन सभी श्लोकों के अर्थ को आप सभी को स्पष्ट करूंगा, हिंदी अर्थ अनुवाद को आप सभी को स्पष्ट करूंगा। धन्यवाद।